जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर गुजारिश ऐसी है कि बात करना चाह रहा था कि इसके ऊपर पाकिस्तान की नाकामियों के ऊपर और जो चीज़ें सामने आ रही हैं रोज़ की बुनियाद पे कोई किसी न किसी का इंटरव्यू आता है। ये शब्बर ज़ैदी साहब के इंटरव्यू में कुछ चीज़ें आई हैं सामने, तो उनके पिछले इंटरव्यू में कुछ बातें थी, कुछ इस इंटरव्यू में कुछ बातें हैं। वो उनसे करने से पहले पाकिस्तान में जो जमीयत उलमा इस्लाम के कन्वेंशन में, जहाँ भी उनके जलसे में जो बम धमाका और उसमें जो शहीद हुए, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। नहायत ही दुख और अफसोस का मुकाम है कि पाकिस्तान में ये एक लहर जो है दोबारा से शुरू हो रही है, और इसका ब्लेम किसको देंगे, क्या होगा, ये किसी और वक्त, लेकिन फ़िलहाल उनके लिए ताज़ियत, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को और पाकिस्तान के हुकाम को, पाकिस्तानियों को अपने रहम करम में रखे और उनको अकल सलीम अता फरमाए, उनको सोच समझ अता फरमाए। तो बात असल में सर ये है जी कि शब्बर ज़ैदी साहब ने कुछ इंटरव्यू दिए। अब वो इंटरव्यूज़ को जो है उसका देखें आप, वो बातें क्या कर रहे हैं। और ये है जी पाकिस्तान की बर्बादियों का सिलसिला, जिस पे लोग कहते हैं जी कि आप इनको बुरा भला क्यों कहते हैं, उनको बुरा भला क्यों कहते हैं। जिनके जिनके ये कसूर हैं उनको हम बुरा भला नहीं कह सकते, फिर किसको कहेंगे। ये सुने जरा। बाकायदा तौर पर सदर कमांड के वो आए, इनको कमांडर कोयटा के पास। अच्छा ये सुने। इसने कभी आपको कहा किसी को जाने दो, ये इमरान खान ने, छोड़ दो इसको, कुछ ना कहो, आप मेरा पार्टी। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कभी नहीं कहा, इमरान खान ने कभी नहीं कहा, ने मुझे कभी किसी पर्टिकुलर केस के लिए नहीं कहा कि आप इसको करें। और मेरे जमाने में कभी कोई, और उन्होंने आपको खुली इजाजत दी हुई थी कि जो दिल करता करो। 100% मेरे पास कभी कोई किसी किस्म की, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कभी टेलीफोन नहीं किया, ना उसने कोई पोस्टिंग मांगी। करते थे एक और सेक्टर को हेड ऑन ले। अब ये देखें, अब ये जो रिसेंट इंटरव्यू दिया उन्होंने, ये वो आपको सुनाते हैं जी। जो शाहजेब खानजादा साहब को जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, ये उसको देखें जरा, वो वहां पे क्या फरमा रहे हैं। सॉरी, ये देखें जी। सर वैसे प्राइम मिनिस्टर ने कभी आपको कहा किसी को जाने दो टैक्स के मामले? ये दोबारा से हो गया, प्ले हो गया। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कभी नहीं कहा, किसी किस्म की, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कभी इशू किया हुआ है। ये देखिए, टेबल जो है वो तकरीबन मार्केट वैल्यू से तकरीबन 50% से भी कम पे था। एफबीआर की वैल्यू है अगर 10 है तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो तकरीबन 20 होती है, उससे भी ज्यादा थी। मैंने उसको 10 को 20 कर दिया था। जब मैंने उसको 20 किया तो डीएचए के सारे ऑफिस खाली हो गए। सुने जरा, मतलब सारा धंधा बंद हो गया। धंधा बंद हो गया। बोला कि सर ये शब्बर ये क्या हुआ? मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ सर। बाजवा साहब ने बुला के बोला, ये शब्बर ये क्या हो गया? ये डीएचए के प्लॉट आके मुझे बेचते रहते हैं। मैंने कहा सर ये मैंने कि तुमने क्या किया है? मैंने कहा सर मैंने ये किया है कि मैंने उसको सॉफ्ट कर दिया है। तो कह लगे यार वो तो मुझे बार बार डीएचए वाले फोन करते हैं और लोग फोन करते हैं कि शब्बर साहब ने कोई अजीब सी चीज कर दी है। मेरे पास तो दिन में एक सौदा भी नहीं हो रहा। हमारे दिन में जो रजिस्ट्रार के पास 200 सौदे हुआ करते थे, सारी दुकानें बंद हो गई हैं। तो मैंने कहा फिर सर क्या आपका क्या नहीं सर, इसको यार इसको इस तरह करो, थोड़ा एक पीछे कर दो। फिर उन्होंने मुझे कहा कि इसको 100 को 70 कर दो। फिर मैंने 70 करके 70 से करके उसको थोड़ा और नीचे किया। और उनके लोग आगे समझाते रहे सर हमारा तो देखें हमारे लोग डीएचए के प्लॉटों में बेचते हैं, खरीदते हैं। तो इनके प्लॉटों में खरीदा फरोख्त होती है, ये हमारी फौज करती है, हमारे जर्नैल करते हैं, तो वो बड़े अपसेट हो गए हैं। तो आप जो है ना इनके ऊपर टैक्स ना लगाएं लोगों के ऊपर। आगे सुने, स्मगलिंग के बारे में सुने क्या फरमा रहे हैं, ये सुने जरा। पूरी ट्रेडिंग इकोनॉमी है। आपको ये जाके एहसास हुआ होगा कि इस मुल्क की तबाही में सियासतदानों को ब्लेम किया जाता है, किरदार सबका है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने स्मगलिंग पे कोयटा पे हाथ डाला। सुने, कोयटा में सदर कमांड के कमांडर है, उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको जरा स्लो करें क्योंकि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो जाती है अगर आप स्मगलिंग को बिल्कुल स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करते हैं, क्योंकि इस इलाके में लोगों के पास रोजगार नहीं है। देखो शाज़िब, ट्राई टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। आप समझिए इस बात को। मैं दिल्ली में ये देखें जी, यानी बुला कौन रहा है उनको? एफबीआर के चेयरमैन को कौन बुला रहा है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस ना लगाएं, इनको हाथ हौला करें, ये तो हमारा कारोबार है। किनका कारोबार है? फौज का। अब कहते हैं फौज को कुछ ना कहें, जर्नैलों का कारोबार है। ये है वो बर्बादी की दास्तान जो कि हमसे छुपाई जाती थी और कहा जाता था कि ये जो है ये अपना सियासतदान जो है इन्होंने मुल्क खा लिया। ये अब देखे खाया किसने है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक सियासतदान, उसने कभी इनको नहीं बुलाया, कभी किसी को उन्होंने फ्री हैंड दिया अपने बंदों को। एफबीआर को फ्री हैंड दिया कि मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है, मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। और बुलाया किसने उनको?
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बाजवा साहब ने बुलवाया और उनसे कहा कि ये प्लीज ना करें, टैक्स ना लगाएं हमारे ऊपर। आगे चल के वो फरमाते हैं कि उन्होंने टैक्स लगाया इसके ऊपर, स्मगलिंग के ऊपर, तो उनको सदर्न कमांड, अगेन कौन था, फौजी, कौन था, जर्नैल, उसने बुलाया। उस जर्नैल ने बुलाया और उसने कहा, बल्कि जर्नैल खुद आ गए, सॉरी जर्नैल साहब खुद आए और उन्होंने फरमाया कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो पॉलिटिकल लोग हैं, ये तो इनका रोजगार है, ये इनका रोजगार है, ये अंदाजा करें कि ये चाहते हैं, ये इकॉनमी ठीक करेंगे पाकिस्तान की, जो स्मगलिंग की रोकथाम नहीं कर सकते, वो समझते हैं कि ये रोजगार है, इसको इस तरह चलना है। ये है इनकी मेंटेलिटी, इंटेलेक्चुअल लेवल, ये करेंगे पाकिस्तान को ठीक, ये है इनका लेवल। अब पाकिस्तान की बर्बादियों की वजह आपको समझ आ रही है। अब आपको समझ आ रही है कि नवाज शरीफ ने तो चलो इतना सा खाया होगा ना, ये इतना खा रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ ने इतना सा खाया ना, तो ये इतना खा रहे हैं, ये अरबों में खा रहे हैं, ये तोशा खाना से भी खा रहे हैं। फिर कहते जी हमसे ये बात ना करें, ये जर्नैल फरमाते हैं। पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे है, और पाकिस्तान के टैक्स में निज़ाम में पैसे ना इकट्ठे होने में सारी जिम्मेदारी इनके जर्नैलों की है। ये जर्नैल जो है ये तमाम अदारे बर्बाद कर दिए उन्होंने, पाकिस्तान के तमाम अदारे बर्बाद कर दिए, चाहे वो वापडा है, चाहे वो FBR है, चाहे वो PTV है, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे वो मीडिया है। मीडिया के तो देख लें जी, अब ये मीडिया में एक जर्नैल बुलाता है, वो कहता है कि आपने इमरान खान का नाम नहीं लेना, मीडिया की आज़ादी खत्म। कौन करता है, जर्नैल करता है। वो बुलाता है, उनको चाय भी नहीं पूछी जाती, सुनने में आया चाय भी नहीं पूछी उनको, मालकान को, टीवी मालकान को बुलाया गया, जो कि पाकिस्तान के बड़े अपने आप को माहौल अपनी जगहों पे बैठते हैं ड्राइंग रूम्स में और अपने आप को बड़ा मोतबर समझते हैं। उनको बुलाया गया, उन्होंने आने दी कि उन्होंने कर करा देती कि तुम यहाँ ना नहीं लेना। वो घर आए, वो बैठ गए। उन्होंने कहा ठीक है। किसने किया, जर्नैल ने। इनको किसने बुलाया, जर्नैल ने। कौन के पास गया, शब्बरजदी के पास, जर्नैल। पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसके पास कौन गया मिलने के लिए, जर्नैल। फैसला कैसे करना है, इसको रोके, इसको यूं करे, कौन गया, जर्नैल। अब आप मुझे बताएं कि इनको बुरा ना कहे तो बंदा क्या कहे। अभी जो नया बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है, अभी जो नया अमेंडमेंट जिन्होंने किया वो क्या है, वो एक जर्नैल को एम्पावर कर रहे हैं। किसको एम्पावर कर रहे हैं, जर्नैल को। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एम्पावर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस बात पे कर रहे हैं, कि तुम जिसको चाहो सजा दे दो, जिसको चाहो पकड़ के अंदर कर दो। अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, किसी फौजी अफसर के पास, वो किसी को इन्फॉर्मेशन बाहर देता है तो उसको 5 साल के लिए उसको निकाल दो। अब मैं आपको बता रहा हूं कन्फर्म रिपोर्ट। ये जो इन्होंने बंदे निकाले हैं, 2 जर्नैल निकाले हैं, ब्रिगेडियर निकाले हैं, और जो इन्होंने बंदे निकाले हैं बगैर सर्विस के, तनख्वाह के, पेंशन के, फौज से जो बंदे डिसमिस किए हैं, इन लोगों ने इनको मीटिंग्स में इंफॉर्मेशन भेजी थी कि भाई अब ना करें, पाकिस्तान के साथ ये ना करें। ये PTI के साथ आप जो कर रहे हैं, पाकिस्तान की 70% अवाम इनके साथ है, पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन पार्टी है, इसके साथ ये ना करें, ये पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं है। वो मुहब्बतन लोगों को इन जर्नैलों ने निकाल दिया, फर्क कर दिया। अब ये नया जो नौ लेके आए हैं, इसको किसको एम्पावर कर रहे हैं, जर्नैल को। अब एक और जो इन्होंने अब बिल पेश किया है, जो संडे वाले दिन जो बिल पेश किया, छुट्टी वाले दिन जो इन्होंने बिल पेश किया सेनेट में इजलास बुला के, वो क्या है, वो ये है जी कि जरा बोलेगा उन्होंने अंदर कर देना। सिंपल। अब मैं कुछ डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा, 2 मिनट में उसको कवर नहीं हो सकेगा, लेकिन सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। उसका मतलब ये है जी कि तमाम को जो है कवर कर रहे हैं। सिर्फ PTI का नाम नहीं है, उसमें तमाम जमातों का नाम है, तमाम पाकिस्तानियों का नाम है। कि मीडिया को आप बंद कर सकते हैं, आप इनको अंदर कर सकते हैं, आप इनको किसी भी पार्टी को, ये पूरे के पूरे पाकिस्तान को लपेट में ले रहे हैं। आई एम रियली वरीड। मुझे ये कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान को 2 टर्म जो है ना सिविल गवर्नमेंट रही है किसी फौजी आमर के बगैर, तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब ये ऐसे कवानीन लेके आ रहे हैं, और उनके हेल्प कौन कर रहा है, शहबाज शरीफ। क्योंकि ये रबड़ का बना हुआ बंदा है, इसको सिर्फ ये चाहिए कि आप मुझे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में बैठा दें, आप जो मर्जी करते जाएं। सबसे पहले उन्होंने आते ही काम किया था कि आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है, जितने भी आपके जो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो हैं, वो तमाम के तमाम ISI लगाया करेगी, ISI के अप्रूवल से हुआ करेंगे। ये ISI कौन है, फौज का दायरा, ठीक है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, वो लगाया करेंगे। आपके DC AC वगैरह वो अपनी मर्जी के लगाया करेंगे, वो अपने अपने काम करवाया करेंगे। किसका होल्ड होगा, कौम का, सॉरी एस्टेब्लिशमेंट का, मिलिट्री का होल्ड होगा।
अब जो नया लॉ लेके जाया जा रहा है उसमें क्या है, उसमें सिर्फ ये है कि वो होम ऑफिस के अंडर कर देंगे उसको। पहले ये होता था कि किसी को नाहल करना या कोई बात करना सुप्रीम कोर्ट के पास जाते थे केसेस, तो सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल ऑटोनॉमी जो थी ना, फाइनल पावर थी, उसको भी खत्म कर रहे हैं। उसको भी खत्म करके लेके जा रहे हैं किसके पास, होम ऑफिस के पास। होम ऑफिस किसके अंडर होगा, इनके अपने अंडर होगा, इनके अपने बंदे लगे होंगे। तो पाकिस्तान को पूरी तरह से कैप्चर करने की साजिश हो रही है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और इनको यही बंदे चाहिए। अगर इसको आज ना रोका गया, अगर इसको पाकिस्तान की अवाम ने आज ना रोका, तो ये काम बढ़ता जाएगा। और ये इस वक्त ये हम आज़ाद तो पहले भी नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत चीज जो कसर है ना, वो इस गवर्नमेंट में इन लोगों से इन्होंने करवानी है, ये खत्म हो जानी है। ये जिस तरफ चल रहे हैं, ये पाकिस्तान जो है ये फौज के अंडर रहेगा। अब ये पाकिस्तान की अवाम पे डिपेंड करता है उन्हें किसके अंडर रहना है, उन्हें आज़ाद जिंदगी गुजारनी है। लेकिन आखिर में एक बात मैं कहूंगा आपको, फिर दोबारा से, मैं आगे भी काफी दफा कर चुका हूं, दोबारा से करता हूं। देखें, पाकिस्तान की अवाम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही है। उनकी इतनी पावर है कि वो एस्टेब्लिशमेंट इतनी बड़ी धांधली नहीं कर सकती। जब लोग बाहर निकलेंगे वो डर गए हैं, उन्होंने धांधली की है, और 2 इलेक्शन उन्होंने करवाए हैं। पंजाब की जिमनी भी उन्होंने करवाया है, नेशनल असेंबली के जिन सीटों में खान साहब खड़े हुए थे वो भी करवाई है। तमाम वो हल्के थे जो वीक थे, खान साहब वाले जो कमजोर थे, जो पीटीआई 2-3 हज़ार से जीतती, उन तमाम के ऊपर इलेक्शन करवा के धांधली करके इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अवाम हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर अवाम इनके कंट्रोल में होती, या ये धांधली कर सकते, या ये इमरान खान को लाए होते, तो ये शहबाज शरीफ को भी ले आते। अगर ये इमरान खान को लेके आए होते, तो ये अवाम लेके आई इमरान खान को। ये बड़ा क्लियर कट है। इमरान खान को पावर में अवाम लेके आई थी। इन्होंने सीटें हमारी पीटीआई की निकाली, उसके बावजूद अवाम लेके आई, और अब भी अवाम इमरान खान को वापस लेके आ सकती है। अल्लाह की मदद चाहिए। अवाम डोंट हैव टू अंडर एस्टिमेट, अपने आप को छोटा मत समझे। ये मत समझे कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये इनके अंदर डर और खौफ इतना बैठा हुआ है, ना ये किसी को ला सकते हैं ना किसी को ले जा सकते हैं। ये खेलते हैं परसेप्शन पे। ये परसेप्शन बनाते हैं कि हम लेके आए, हम ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये वो क्रिएट कर देते हैं माहौल को, और वो माहौल अब टूट रहा है सोशल मीडिया की वजह से। आहिस्ता आहिस्ता से इनकी रियलिटी, इनकी हकीकतें खुल के सामने आती जा रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।